चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शुरू करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोलते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर, और ये बेस्ड ऑन कह सकते हैं इसको क्लास 8 का लेवल, 8-9 का लेवल है। तो इसको मैं लिखा देता हूँ फॉर क्लास 8 से ऊपर, 8-9 ऊपर चला जाएगा। ये आपको 8 से नीचे इसका ज़्यादा यूज है ही नहीं। ठीक है, तो इसको समझना है, समझने का प्रयास करना है। मैं सबसे पहले समझाऊंगा बेसिक पॉइंट्स से, कुछ पॉइंट्स मैं समझाऊंगा, उसको समझने का प्रयास करना है। वीडियो मतलब 10 मिनट 15 मिनट काफ़ी है समझाने के लिए। अगर आप बढ़िया से समझिएगा तो काफ़ी है, लेकिन समझने का प्रयास करना है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। लाइक शेयर कीजिए और अपने लाइक शेयर करते रहना है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये इसको सबसे पहले ट्रिपलेट होता क्या है। सबसे ट्रिपलेट का मतलब ट्रिपलेट, ट्री मतलब 3 होता है, 3। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होगा, 3 साइड होगा, नहीं होगा 3 साइड होगा, 3 साइड होगा। ट्रिपलेट में क्या होगा वो समझना है। ट्रिपलेट क्या होगा कि ट्रिपलेट में 2 साइड, मान लो ये एक है, दूसरा है और ये तीसरा है, तो 2 साइड, इसको नेम भी कर लेते ए बी और सी। ठीक है, तो इस ट्रिपलेट में 3 साइड है। तो अगर इसको लेता हूं मैं 4 सेंटीमीटर, इसको लेता हूं 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा। तो आपको पढ़ाए हैं कि अगर 2 साइड दिया हुआ है, बड़ा वाला साइड पूछ रहा है तो क्या होगा, ए बी पूछ रहा है ना, तो ए बी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो एच का वैल्यू पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होगा, और हाइट कौन होगा। तो हाइपोटेनस ये हो गया। तो हाइट एच का वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू निकालने के रूट ओवर दोनों छोटा वाला, दोनों छोटा बेस और हाइट को क्या करना है, ऐड कर देना है। कैसे करके, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे आपको पता भी होगा। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर को अगर रूट के अंदर है तो रूट समाप्त करना है, तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू पेयर बन गया, तो 5 सेंटीमीटर एच का वैल्यू, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। प्रोसेस है। अब मुझे ये पता करना है कि ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ट्रिपलेट है या नहीं है। तो ट्रिपलेट है या नहीं उसको उसकी जानकारी लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों छोटा वाला साइड का क्या करेंगे, दोनों छोटा वाला साइड तो क्या है 3 सेंटीमीटर और प्लस क्या है 4 सेंटीमीटर, ये है ना। ये बड़ा वाला साइड के बराबर होगा, बराबर तो होगा नहीं, 4 3 7 हो रहा है। तो क्या कैसे होगा वो देखिए, सब का स्क्वायर होगा। क्या होगा, सभी का स्क्वायर। अब चेक करेंगे कि दोनों बराबर अगर हो गया तो ये ट्रिपलेट होगा, अगर नहीं होगा तो ट्रिपलेट नहीं होगा। चेक करते हैं, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये 4 का 16 सेंटीमीटर। ये तो जंप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। 3 सेंटीमीटर है तो 3 पावर 2 है, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर 2 टाइम हो गया ना। वैसे 4 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। 4 है तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 टाइम लिखेंगे तो 16, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये 9 और 16 जोड़ेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना। सेंटीमीटर यूनिट से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब भी लेते हैं तो दोनों यूनिट बराबर ही है, नंबर भी दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे ट्रिपलेट है यार, कौन सा ट्रिपलेट हो गया, तो पाइथागोरस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर इक्वल टू बड़ा वाले साइड का स्क्वायर के बराबर अगर कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल इसके बाद लेते हैं और समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? एक ट्रिपलेट मैं लेता हूं, एक ट्रायंगल लेता हूं, यहां समझाने का प्रयास करूंगा। एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये 10 लेते हैं, ये 6 लेते हैं और ये 8 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दोनों वो छोटा वाला साइड का स्क्वायर होगा ना, इक्वल टू क्या होगा, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। नहीं होगा तो ट्रिपलेट नहीं होगा, हो गया तो ट्रिपलेट हो जाएगी। तो उसको समझेंगे, कैसे समझेंगे वो देख लेना है। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 100 का 10 का स्क्वायर 100। अब 36 और 64 हो गया 100 इक्वल टू 100, दोनों बराबर हो गया तो ये ट्रिपलेट हो गया। ये क्यों, कौन सा ट्रिपलेट हो गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कुछ और बातें समझाएंगे, उसको समझने का प्रयास करना है। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और समझाऊंगा। कुछ और बात जो आराम से समझने का प्रयास करना है, समझ जाइएगा अगर आप थोड़ा सा कॉन्शस होकर देखिएगा तो ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट पता करने के लिए एक फार्मूला होता है, बहुत अच्छा फार्मूला है। फार्मूला है क्या है? फार्मूला वो मैं पहले लिखा देता हूँ। फार्मूला होता है 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला है, इस फार्मूला से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया? तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये बेस है, मान लो ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस अगर लेते हैं 2m का स्क्वायर, और तो हाइट कितना ले लिए, m स्क्वायर माइनस 1। इसको आप अगर इसको बेस मानते तो इसको हाइट, इसको हाइट मान बेस मान लिए तो इसको हाइट, यही इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, ये क्योंकि सबसे बड़ा साइड हो रहा है, क्योंकि m का स्क्वायर प्लस 1 है या माइनस 1 है तो छोटा हो गया ना। तो ये क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए समझने का प्रयास करना है। समझने का प्रयास करना है। अब चलिए अगर m इक्वल टू हम लेते हैं, m इक्वल टू ले लेते हैं 6, कोई दिक्कत नहीं। m इक्वल टू अगर मैं ले लेता हूं 6 तो क्या होगा? तो फार्मूला क्या है, m इंटू m की जगह पर 6 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, ये m की जगह पर 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m की जगह पे कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करके देखते हैं दोनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 2 6 दूनी 12, 12 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर, ये होगा ना। अब सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 और ये हो जाता है 1225 इक्वल टू ये हो जाएगा 1369। आप कैलकुलेट करके देखिएगा उतना ही आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि आपको अगर स्क्वायर याद है तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैं डायरेक्ट लिख दिया वैसे आप लिख सकते हैं। ये दोनों को ऐड कीजिए तो हो जाता है 1369 बराबर 1369, दोनों बराबर हो गया ना, तो ये ट्रिपलेट है। 6 एक
ट्रिपलेट है। अब 6 एक ट्रिपलेट है, तो अब मुझे पता करना होगा ट्रिपलेट में कौन कौन सा नंबर होगा, कौन कौन सा नंबर होगा। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ये तो फार्मूला पे मैं पुट करके बता दिया। अब सबसे पहला जो छोटा था 2m की जब पे वैल्यू पुट किए तो ये 144 किसका स्क्वायर हो सकता है? 144 तो किसका था? 12 का। ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 35 का ना, 35 का। और ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 37 का। ये देख रहा है, ये किसका स्क्वायर? 144 12 का। ये किसका स्क्वायर? 35 का। ये किसका स्क्वायर? 37 का। तो यही जो बना, ये जो बना आपका, ये बना क्या बना? ट्रिपलेट बना। क्या बना? पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही बना। अब ये मैं एक ही नंबर आपसे बोला था कि m = 6 है, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो कैसे निकालते? तो हमें तो पता नहीं कि वह एक डिजिट है तो दूसरा रहता तो कम से कम प्रयास भी करते, लेकिन एक ही डिजिट दिया हुआ था m का वैल्यू। तो सबसे पहले ये फार्मूला मुझे जानकारी होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यही होता है। इससे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर किसी एक का वैल्यू, जैसे ये वेरिएबल है m है ना, m का वैल्यू अगर पता चल गया तो आप ट्रिपलेट आराम से निकाल सकते हो, उसके लिए नो टेंशन। ठीक है, तो आप यहाँ से सबसे पहले इस फार्मूला पे m का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किए तो दोनों बराबर हो गया। ये तुम्हें पहले पता कर लेना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो मैं चेक कर लिया दोनों बराबर है। जैसे ही पता चल गया दोनों बराबर है, तब तो इसका किसका स्क्वायर ये हो सकता है? तो ये 12 का स्क्वायर है, ये 35 का, और ये 37 का। सबको तो सबसे छोटा नंबर 12 हो गया, जो किसका वैल्यू है? 2m ना, और ये m² - 1 और m² + 1। ठीक है, यही आंसर आपका हो गया पाइथागोरस गोरियन ट्रिपलेट का। चलते हैं एक एग्जांपल्स और करेंगे, और उसको देखेंगे। इसको मिटा देता हूँ। ये फार्मूला आप याद रखिएगा जो लाइफ टाइम काम देने वाला है। लाइफ टाइम मतलब कहने का मतलब क्या? कि आप कहीं भी किसी लेवल में पढ़ाई कीजिएगा तो ये ट्रिपलेट का यूज, मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहीं भी चले जाइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल में, कंपटीशन लेवल में, बिना मैथ्स पढ़े हुए कंपटीशन मुझे नहीं लगता है कि संभव हो। ठीक है, अब हाँ, हो सकता है कि आप कहिएगा कि कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन उसमें नहीं पूछा जाता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो मैथ्स है, हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं लिखा देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। इस क्वेश्चन को देखेंगे। राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका स्मॉलर नंबर, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला क्या होता है उसको पता करना। फार्मूला तो ये हो गया, नहीं हो गया? तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें फार्मूला सेट क्या होगा। 2m m² - 1 और एक होगा m² + 1। इसमें स्क्वायर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? अब चलिए, तीन ट्रिपलेट में 3 ही नंबर होगा ना, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ये यही हो ना। तो सबसे बोलता है कि स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर, तो बाय क्वेश्चन स्मॉलर नंबर का वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल में 2m है और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो m = क्या हो जाएगा? 8/2 = कटेगा तो 4। तो m का वैल्यू कितना आ गया? m = 4। m = 4 आ गया। m = कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ बना लेते हैं इसको। दूसरा क्या है? तो 2m का वैल्यू तो मेरे पास है ही, 2m का वैल्यू 8 है। m का वैल्यू निकल गया तो इसका निकालते हैं m²
और -1, तो m स्क्वायर, तो m का वैल्यू तो अभी जस्ट 4 निकाले, तो 4 का स्क्वायर और -1 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -1 बराबर 15। दूसरा ट्रिपलेट निकल गया नहीं, और एक है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो m का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रिपलेट कौन कौन है, तो यहां लिख लेते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कौन कौन हो सकता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट का वैल्यू तो दे रखा है 8, तो 2m का वैल्यू 8, तो पहला 8 हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा तो अभी जस्ट निकाले हैं 15, नहीं निकाले हैं, दूसरा 15, क्योंकि ये फार्मूला में दूसरा सेकेंड है तो 15, और तीसरा क्या निकाले हैं, तीसरा निकाले हैं 17। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर कंप्लीट, आंसर कंप्लीट। अच्छा, आपको अभी भी संतुष्टि नहीं होगा कि सर ये ट्रिपलेट तो हो गया, लेकिन मुझे चेक करने का जरूरत होगी कि ये ट्रिपलेट सही है कि नहीं, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से अगर आपको चेक करने की जरूरत है तो समझ लीजिए, दोनों छोटा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 17 का। ये चेक करना है ट्रिपलेट है या नहीं, नहीं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस ये 22 टू 5 इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होगा 225 749 289 289। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 5 4 9 और 6 2 8 और ये 2 इक्वल टू 289 आ रहा है ना, तो दोनों बराबर हो गया, तो ये ट्रिपलेट सही है। ये चेक करने का तरीका है, ये चेक करके आपको बता दिया कि ट्रिपलेट सही है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और ये आप मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये ट्रिपलेट मैं समझाया उसको समझ में आएगा, समझ में जरूर आएगा। समझने का प्रयास करना है, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा समझना है, दोबारा नहीं तिबारा, मतलब जितनी टाइम, और नोट्स बना लीजिएगा। इस ट्रिपलेट का नोट्स हाईलाइट करके ही बनाइएगा, और आपको लाइफ टाइम काम देने वाला है। चलिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।